कहीं शिवम ने कहीं महामाई के पास शिवम कौन है? ये कैसा सपना था? क्या हो बाकी? सब ठीक है ना? हाँ छोटे मालिक, सब ठीक है। आप सो जाइए छोटे मालिक। कहीं शिवम ने सचमुच ऐसा कर दिया तो गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं मैं? अगर उसे ना बताया तो भी गलत है, और अगर उसे बताया तो और भी मुसीबत हो सकती है। लेकिन मुझे कुछ भी करने से पहले और सबूत इकट्ठा करने होंगे। उड़ गए आप? चलिए चाय पी लीजिए। आज आप बहुत खुश लग रही हैं। होना भी चाहिए। आपने इतनी बड़ी खुशी जो दी है इस घर को, बाकी को अपना कर। ऐसा लगता है जैसे दुर्गा माँ ने मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी हो। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? कभी कभी तो लगता है मैं आपको समझ ही नहीं पाई। इतने सालों से आपने कभी अपने फैसले और विचार नहीं बदले। मैं दादा भाई धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें वही सजा दी जाएगी जो इसे दी गई है। इस लड़की को सजा दी जाएगी, जरूर दी जाएगी। और वो सजा है कि वो हमारे घर को छोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी। और उसे भूलना पड़ेगा ये कभी हमारे घर की बहू थी। निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। आप हमारी बहू का अपमान करेंगे? आज के बाद कोई भी बाकी से ऐसी बात नहीं करेगा। ये हमारी इज्जत है, हमारे बेटी की बीवी है। ऐसी घटिया बातें हम किसी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आगंतुक की पत्नी के लिए हरगिज़ नहीं। बाकी और आगंतुक की शादी चाहे किसी भी हालात में हुई हो, अब वो इस घर की बहू है। और आज से बाकी को इस घर की बहू के, इकलौती कुलवधू के सारे अधिकार मिलेंगे।
ये मेरा फैसला नहीं, मेरा आदेश है। और अचानक आज आपने वो कर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सरस्वती, जिसमें सबकी खुशी है उसमें हमारी भी खुशी है। अपने बेटे को दुखी देखकर हम खुश तो नहीं हो सकते, और हम समझ गए हैं कि आगंतुक की खुशी बाकी के साथ है। और मेरी खुशी इसी में है कि आप और आगंतुक अंत में दोनों एक ही भाषा बोलने लगे हैं। अब एक माँ और एक पत्नी के बीच नहीं बटेगी ये सरस्वती। आगंतुक तो अब हमारी ही भाषा बोलेगा सरस्वती, और उसकी आवाज बनेंगे हम। देखते ही देखते आगंतुक भी दादा भाई बन जाएंगे। लीजिए। मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम सब कुलगुरु जी के आश्रम चले जाएं। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं और कुलगुरु जी कह रहे थे कि एक बार हमें सब परिवार जाकर हवन करवा लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही चलते हैं, सबको बता दो। जी। लेकिन आगंतुक आज रात को कोलकाता जा रहा है, इसे अकेले कैसे छोड़ दें? तो मैं पाखी से कह देती हूँ, वो यहीं रुक जाएगी और आगंतुक के जाने की सारी तैयारी कर देगी। कल सुबह तक तो हम लोग वापस लौट ही रहे हैं। लेकिन रात भर बहू हवेली में अकेली रहेगी। अकेली कहाँ है, आगंतुक है ना उसके साथ। और फिर एक ही रात की तो बात है। चलो ठीक है, सब चलते हैं। ये क्या है? पहले तुम खुद देखो और फिर मुझे भी दिखाओ।